आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल जोशी। आज का विषय है गुरु महात्म्य, गुरु शिष्य के बीच बंधा धागा और उस धागे का रहस्य, महत्व और ताकत। तो जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि सनातन धर्म और हमारी संस्कृति से जुड़ी बातें आप तक पहुँचती रहे। 13 जुलाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है उन सभी के लिए जो आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग पर है। क्यों? क्योंकि इस दिन यानी गुरु पूर्णिमा के दिन ही परमपिता शिव ने ज्ञान की गंगा बहाई थी। गुरु कैसे होने चाहिए? तो गुरु एक शब्द में कहूँ तो आप जिनके सामने बस बैठ जाएं और आपके जीवन का एक एक पहलू खोल दें। गुरु के विषय में कुछ भी कह सकूं इतना तो मैं सक्षम नहीं हूं, पर हाँ, गुरु को शास्त्रों में भी भगवान से ऊपर रखा है। गुरु आपके भीतर की नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, एक पल में और दूसरे ही पल में सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे और आप एक दूसरे ही इंसान बन जाएंगे। सबसे पहले गुरु कौन थे? हजारों साल पहले एक अद्भुत अलौकिक दिखने वाले योगी जैसे कोई हिमालय की गोद में दिखाई दिए। शिव के जैसे जटाजूट लिबास, चंद्रमा को धारण किए, अलौकिक तेज से प्रकाशमान, एक दिव्य तेज के समान, जिन्हें देखकर ही ऐसा लगे जैसे वे जरूर कुछ चमत्कार करेंगे। सब अवाक होकर देखते ही रह गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस व्याघ्र चर्म पर आसन लगाकर बैठ गए। सब लोग चले गए, सिर्फ 7 लोग जिन्होंने अपने भौतिक शरीर से आगे भी कुछ जाना था वो बैठ गए और सामने बैठे दिव्य योगी से भीख मांगने लगे कि आप जो अद्भुत देख रहे हैं, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, वो ज्ञान हमें प्रदान करने की कृपा करें। फिर योगी ने उन 7 लोगों को कुछ प्राथमिक चीज़ें कही और कहा कि पहले आप खुद को थोड़ा तैयार करो। और वो 7 अपनी तैयारी में जुट गए। दिन बीते, साल बीते, लगभग 84 साल बीत गए। वे 7 दिव्य प्रकाश से विद्यमान, अलौकिक, अद्भुत आभा से, ऑरा से भर गए। ये वही सप्तऋषि थे और वे योगी स्वयं शिव थे। ये दिन गुरु पूर्णिमा इसलिए खास है क्योंकि पहले गुरु शिव ने खुद इस दिन को चुना था सप्तऋषियों को ज्ञान देने के लिए। इसी दिन शिव ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ज्ञान उन सप्तऋषियों को दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी सीमाओं से ऊपर उठे तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो इस प्रकृति में, जो इस ब्रह्मांड में है। योग्य गुरु का चयन कैसे करें? तो आप होते ही कौन हैं कि किसी को जज कर सकें कि ये गुरु योग्य है या नहीं? आपकी समझ की एक सीमा है, मर्यादा है। आप बस चाहना करो कि आपको रियल लाइफ में क्या चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा में आप कहाँ जाना चाहते हैं, बस आपकी चाहना ही आपकी चेतना को उस महापुरुष तक खींच कर ले जाएगी। खुद को पहले वैसा बनाओ जैसे आप पानी पी रहे हैं तो सीधा आपके शरीर में कण कण तक पहुंच जाता है, ठीक है? तो ठीक वैसे गुरु की दिव्य दृष्टि भी आपके भीतर उतर जाए। खुद को ऐसा सरल बनाओ। आप चाहते क्या है ये एक अलग चीज़ है, और खुद को कितना सहज रखते हो गुरु के आगे, ये एक अलग पहलू है। जितना सहज खुद को रख पाओगे उतना ही सब कुछ सरल होता जाएगा, क्योंकि आप क्या चाहते हो वो तो अभी तक आपके लिए अज्ञान ही है। पर सहज रहना ये आप जानते हैं। आप जो जानना चाहते हैं गुरु से वो एकदम सरल है, क्योंकि आप वो जानने की चेष्टा कर रहे हैं जो आप सिंपली नहीं जानते हैं, है ना? तो आप जहाँ जाना चाहते हैं, चाहे वो मोक्ष का मार्ग हो या आध्यात्मिक सिद्धियों का मार्ग हो, वहाँ 2 तरीके से जा सकते हैं। एक, या आप अकेले निकल पड़ो उस अनजान रास्ते पर, जैसे कई लोग निकल पड़ते हैं, और हाँ, पहुँच भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँच सकते, लेकिन जहाँ पहुँचोगे वो सब कुछ नया ही होगा आपके लिए, लेकिन कहाँ पहुँचोगे ये निश्चित नहीं होगा। और दूसरा मार्ग है उनके साथ, उनके मार्गदर्शन के पथ पर, जो पहले वहाँ पहुँच चुके हैं, देख चुके हैं, रास्ता मालूम है। तो जिस रास्ते का हो सकता है कोई अंत ना हो, वहाँ आम इंसान थक जाता है, क्योंकि उतनी ताकत इस भौतिक शरीर में नहीं होती। तो वो ताकत को भरने के लिए, ऊर्जा से आपको ऊर्जान्वित करने के लिए योग्य गुरु चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है इस रास्ते पर यहाँ से चलो, वहाँ से चलो। गुरु आपके लिए क्या कर सकते हैं? जवाब है सब कुछ, लेकिन ये उस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को गुरु के सन्मुख कितना खुला छोड़ते हो, कितना सहज और सरल रख पाते हो। एक बात समझ लो कि गुरु की आत्मा आपसे जुड़ी होती है। वो आपसे इतना प्यार कर सकते हैं कि आपकी सोचने की सीमा से परे तक की जिसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है, उतना प्यार कर सकते हैं गुरु।
गुरु मंत्र का महत्व। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र का जाप वो रास्ता खोलता है गुरु के लिए कि वो आपके भीतर तक जुड़ सके। जब भी गुरु मंत्र दीक्षा मिले उस दिन से जितना जल्दी हो सके 1.25 कम से कम 1.25 मंत्र जाप कर लेना चाहिए। जितना आप जल्दी ये कर पाओगे उतना आप जल्दी गुरु से भीतर से जुड़ पाओ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरे प्रिय गुरु जी के चरणों में सादर प्रेम पूर्वक प्रणाम के साथ नतमस्तक वंदन। ओम ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिण्ये सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ॐ नमो नारायण।